अब तो जिंदा लोगों को जलाया जा रहा है। ये मुस्लिम संप्रदाय या ईसाई संप्रदाय जब भी आए तो हमें बंटवारा करने के लिए हिंदुओं का इन लोगों ने जातियों में विभक्त किया। वह हिंदुओं में कोई भी जाति हो सकती है, ब्राह्मण भी दलित है और हरिजन भी दलित है। मेरे साथ कुछ कट्टर हिंदू सनातनी लोग मौजूद हैं। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, उसकी लाश को जला दिया गया, उसकी लाश को सड़कों पर रगड़ा गया, घसीटा गया। बहुत विभत्स घटना है, जितनी निंदा किया है कम ही है। आप बताइए कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं? मैं गोवर्धन नाथ चतुर्वेदी शालीमार बाग से आया हूँ। हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में जब से हसीना सरकार गई है तब से रोज़ पर रोज़ अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ दुकानें जलाई जा रही हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है और अब तो जिंदा लोगों को जलाया जा रहा है। इस प्रकार के जो कृत्य हैं ये हिंदू कब तक, हिंदू एक पूरे संसार में सर्वे भवन्तु सुखिना कहने वाला आदमी और सबके कल्याण की बात करने वाला आदमी। सनातनी है हिंदू, मैंने शुरू में बोला कि सनातनी, कट्टर सनातनी है। सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले हम लोग हैं। हम कट्टर शब्द जो सनातनियों के लिए नहीं आता, सनातन धर्म सबको मानने वाला है, लेकिन जब अत्याचार होता है तो फिर हम लोगों को भी तलवार उठाने का अधिकार हो जाता है। लेकिन सर, भारत में तलवार उठाना एक तरीके से हिंसा को बढ़ावा देना, मानते हैं आप या नहीं? हम इस आपकी बात से पूर्ण सहमत हैं, लेकिन कटते मरते रहे हम, जब तक हमारे पास में पुलिस प्रशासन आएगा, जब तक हम मर जाएं। आप क्या यही चाहते हो? मारेगा कौन? जब सामने शत्रु खड़ा होगा तो मारने के लिए फिर हमें ही हथियार स्वयं ही उठाना पड़ेगा। लेकिन सर, एक बात लगातार कही जा रही है, लोग पूछ रहे हैं कि हिंदू जो है, दलित जो है वो हिंदू है या नहीं है? दलित कोई जाति नहीं होती। जिसको जो कुचला दलित है, जिसको सब लोगों ने गरीब बना रखा है, वह हिंदुओं में कोई भी जाति हो सकती है। ब्राह्मण भी दलित है और हरिजन भी दलित है। जो भी पिछड़े हैं वो सब दलित है। लेकिन दीपू दास भी दलित था। आज जो दलितों की बात उठाने वाले लोग हैं वो कहाँ बैठे हैं? वो कहता है कि मैं दलितों के लिए हूँ। कोई यहाँ बात हो जाती है, कोई वहाँ विदेशों में बात होती है, फिल्मिस्तान में कोई बात होती है, अपना झंडा उठा करके चल देते हैं। आज वो कहाँ हैं जो संसद में अपना लेकर के चले जाते हैं थैले? वो थैले वाले कहाँ हैं? वो मोमबत्ती वाले कहाँ हैं? क्या वो केवल उन्हीं के लिए बोल रहे हैं कि सिलेक्टिव बातें वे लोग करते हैं? लेकिन सर, तमाम लोग इस सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जब दलित के ऊपर पेशाब किया गया, आदिवासी को पेशाब किया गया, तो कोई ब्राह्मण नहीं आया, ब्राह्मणों ने ही पेशाब किया था, ऐसा कहा जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? हिंदू जब हिंदू पर पेशाब करता है तो कोई नहीं बोलता। भाई से भाई की लड़ाई हो उसमें कोई नहीं बोलता, लेकिन जब कोई बाहर का आदमी आकर के हमारे ऊपर अत्याचार करता है तब हमें बोलना पड़ता है। इंटरनल मामला है जी। अगर कोई यहाँ जो प्रशासन है वो सब कार्य कर रहा है, यहाँ न्याय व्यवस्था है, लेकिन जो विदेशों में अगर ये इस तरह से हमारे साथ होगा, हमारे हिंदू भाइयों को, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मतांतर को मानने वाला हो, अगर हमारे भाई को इस तरह मारा जाएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग लगातार बोलते हैं कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र है, आप लोग लगातार बोलते हैं सर कि भारत में हिंदुओं को रहना चाहिए, लेकिन अब अलग अलग जातियाँ हैं। मोहन भागवत ने कह दिया था कि ब्राह्मणों ने ही जातियाँ बनाई थी। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप, क्या राय है? जातियाँ वेद काल में कोई जाति नहीं थी। ये तो जब बाहर से लोग आए तो इन्होंने हमें हिंदुओं में बंटवारा करने के लिए जातियों को बनाया है। ये मुस्लिम संप्रदाय या ईसाई संप्रदाय जब भी आए तो हमें बंटवारा करने के लिए हिंदुओं का इन लोगों ने जातियों में विभक्त किया। वर्ण व्यवस्था थी, जो जैसा कार्य करता था उसको वो कार्य दिया जाता था।
वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन हमारे हिंदुओं में जाति व्यवस्था का कहीं नाम नहीं है। किसने बनवाया जाति किसने बनाई? तुम दलित हो, तुम भंगी, तुम चमार, तुम पासी, तुम कुहार, तुम कहार, तुम बाभन, तुम ठाकुर, तुम लाला, तुम बनिया। हम यूपी के रहने वाले हैं। आज भी हमारे यहाँ एक गाली है, अगर कोई ऐसा होता है कहते हैं मार मार के भंगी बना देंगे। ये मुसलमानों के समय से आया है कि जिन्होंने ये अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं भेजते थे, वहीं मेला ढोने के लिए इन्होंने हमारे जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, उन सभी में से ये जो हरिजन जात बाद में कह दी गई, लेकिन पहले इनको भंगी कहा गया। आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों ने ही, इस्लाम धर्म के लोगों ने ही जातियों का आविष्कार किया, जातियाँ बनाई भारत में? जी जी जी, कुछ इन्होंने बनाई, कुछ अंग्रेजों ने बनाई, फिर इसको और आगे बढ़ाते हुए जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं, चाहे उसमें कांग्रेस है, चाहे सपा है, चाहे बसपा है, चाहे ये कम्युनिस्ट हैं, इन्होंने विभक्त करने के लिए जातियों को हमें बांटने के, हिंदुओं को बांटने के लिए ये जातियां बनाई हैं। नहीं तो हमारे यहाँ जातियों का कोई वो नहीं है। आज भी मैं ब्राह्मण हूँ, कर्मकांड करने वाला, ज्योतिष करने वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं हरिजन के यहाँ भी, जिसको वाल्मीकि कहते हैं, उनके यहाँ भी बैठ करके चाय पीता हूँ, उनके यहाँ ब्याह शादियों में जाता हूँ, और हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। आज भी चाय पीने से ज़्यादा लोग शादी विवाह की बात करते हैं, कहते हैं शादी विवाह नहीं होता, ऐसा कुछ चर्चा चलती रहती है मार्केट में। शादी विवाह नहीं होते, किसके बेटी का संबंध, कहते हैं जैसे कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, शादी नहीं हो पाती। अब आप तो जब इसमें निकले हुए हो, समाचारों में रोज आता है, लेकिन कोई विरोध नहीं करता। जो कुछ लोग विरोध करते भी थे, आज उनकी बेटियां भी ब्राह्मणों की वाल्मीकियों में, और वाल्मीकियों की बेटी भी ब्राह्मणों में आ रही हैं। अब ये भेदभाव बच्चों ने सब मिटा दिया है, सब मिटा दिया गया। क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं आप? यूपी में से? मैं वैसे मथुरा का रहने वाला हूँ, चतुर्वेदी ब्राह्मण हूँ, और यहाँ शालीमार बाग में रहता हूँ। मेरा ज्योतिष का काम है। मेरे पास हर प्रकार के आदमी आते हैं। हमारे यहाँ जाति बिरादरी की कोई बात होती ही नहीं है, और हम संघ के स्वयं सेवक हैं। संघ में नाम पूछा जाता है और हर एक के बाद में जी लगाया जाता है। हम लोगों में कोई जाति नहीं पूछी जाती। उम्मीद है अगले जो है सर संघ चालक या आरएसएस के मुखिया के तौर पर सर को जिम्मेदारी मिले, ज़्यादा बेहतर होगा। मैं कह रहा हूँ अगर मोहन भागवत जी हटते हैं, अगर आपको बना दिया जाता है आरएसएस का चीफ, ज़्यादा बेहतर होगा। ये ऊपर के लोग सोचते हैं। हम और आप जो हमारी जो सोच है उससे कहीं बहुत ऊपर सोच है। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि जब मोदी जी, मैंने कहा कि संघ के पास में मोदी जी जैसे हजारों कार्यकर्ता हैं, तो इसी प्रकार से मोहन भागवत जी के बाद में कौन, ये हमारे यहाँ ये नहीं है कि उसका बेटा बनेगा, उसका भतीजा बनेगा, उसका मामा बनेगा। हमारे यहाँ जो संगठन कहता है, संगठन के हिसाब से आगे बढ़ाया जाता है। आपने सर एक बड़ी बात कही, मेरे मन में जिज्ञासा जानने की। आपने कहा कि ये इस्लाम धर्म के लोगों ने ही भारत में जातियाँ बनाई हैं, हिंदुओं को डिवाइड किया है, आपने कहा। तो सवाल है कि पहले कौन आया? पहले इस्लाम धर्म वाले आए या पहले हिंदू धर्म आया, सनातन धर्म आया? सत्य सनातन वैदिक धर्म हमेशा से ही है। जब से पृथ्वी है सनातन धर्म है। वैदिक काल में धर्म नहीं था? वैदिक काल में सत्य सनातन वैदिक धर्म, तभी वैदिक काल में जातियाँ नहीं थी? जातियाँ नहीं थी। मतलब बाद में उसको क्योंकि बहुत बढ़ गए तो उसको विभागों में, 4 विभागों में बांटे। जब पैगंबर साहब आए, पैगंबर 1400 साल के बाद ही जातियों का निर्माण हुआ है। 1400 साल पहले हमारे यहाँ कोई जाति नहीं थी। 1400 साल पहले कोई जाति नहीं थी। चतुर्वेदी जी साफ तौर पर बोल रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे? और कमेंट में अपनी राय आप लोग ज़रूर लिखिएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं यार।